जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अब मैं ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान और विशेष ज्ञान के बारे में जो समझाने जा रहा हूँ वह आम तौर पर हर किसी को नहीं सिखाया जाता है। यह बहुत विशेष और असाधारण है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अर्जुन, बाहर हजारों लोगों में से केवल एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहा होगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने तक अभ्यास करता रहेगा। और उन हजारों लोगों में से जो ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, केवल एक ही व्यक्ति मेरे बारे में जानने का प्रयास करेगा। और उन हजारों लोगों में से जो मुझे जानने का प्रयास करते हैं, केवल एक ही व्यक्ति मेरे बारे में पूर्ण और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसे दुर्लभ, महान और असाधारण ज्ञान और विज्ञान के बारे में शिक्षा देने जा रहा हूँ। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह अब हम सभी को ज्ञान और विज्ञान या ज्ञान और विशेष ज्ञान सिखाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हुए आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को जैसे के वैसे दोहराएं। अब आइए एक क्षण रुक कर समझें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। इस धरती पर अरबों जीव जंतु हैं। उन अरबों जीवित प्राणियों में से केवल कुछ ही मनुष्य हैं। उन कुछ मनुष्यों में से केवल कुछ ही सनातन धर्म परिवारों में पैदा हुए थे। उन कुछ सनातन धर्म परिवारों में से केवल कुछ ही सनातन धर्म का पालन सम्मान के साथ करते हैं। उन कुछ लोगों में से जो वास्तव में सनातन धर्म का पालन करते हैं, केवल कुछ ही भगवत गीता के बारे में जानते हैं। भगवत गीता को जानने वाले कुछ लोगों में से केवल कुछ ही भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता को पढ़ने वाले कुछ लोगों में से केवल कुछ ही भगवत गीता को समझते हैं। भगवत गीता को समझने वाले कुछ लोगों में से केवल कुछ ही गीता के सारांश को समझ पाते हैं, जिसमें 8 चीजें करने योग्य हैं, जिन पर भगवान हमारी भलाई के लिए जोर देते हैं। जो लोग इन 8 करने योग्य कामों को समझते हैं, उनमें से बहुत कम लोग भगवान से यह वादा कर पाते हैं कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस तरह हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रतिदिन भगवान को यह कहने का अवसर मिलता है कि हे श्रीमन नारायण, परमात्मा ने भगवत गीता के सारांश के रूप में जो 8 कार्य बताए हैं, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। आइए इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। आइए खुश हों कि भगवान ने हमें यह अवसर दिया है। आइए हर दिन इस अवसर की सराहना करें और अपने यज्ञ को अधिक अभिव्यंजक
भावनात्मक और दृढ़ता से जारी रखने का प्रयास करें। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः।
ॐ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।